हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक को रेफ़र करना चाहिए। तो आज उस क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाली हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाइए। तो अपने सब्जेक्ट को आपको पक्का करना है और इस तरीके से पक्का करना है कि कोई आपको हिला ना सके उसमें। तो अगर हम बात करते हैं कि अपने सब्जेक्ट को कौन सी बुक से पढ़ना है, तो सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। पहले आप एनसीईआरटी स्टार्ट कीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी को आप घोल कर पी जाइए, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से आपको हर एक टॉपिक उसका पता होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी आते हैं, तो वो सब्जेक्ट वो पेपर टू पेपर डिफर करता है। डिफरेंट स्टेट्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं या सेंट्रल की कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो डिपेंड करता है कि कौन से टॉपिक्स वो हायर लेवल के देते हैं। तो वो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक कितने लेवल तक का आता है, तो उस अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर लेते हैं। बट इनिशियल स्टेप जो है वो यही है कि आप एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करिए, वहाँ से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी एक बार आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और आपका जितना एरिया है वो आपको समझ आ जाता है कि इतना ही हमें पढ़ना है और इसमें से थोड़ा अप लेवल हमें पढ़ना है, बट ये तो एटलीस्ट हमें पढ़ना ही है। तो टॉपिक्स जो हैं वो 11th-12th के ही आते हैं, बट थोड़ा सा हाई लेवल के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है पीजीटी के लिए, आप अपना पहले जो सब्जेक्ट है उस पर पकड़ बनाइए और बाकी जो कॉमन पेपर होता है उसके बारे में भी आप ध्यान दे सकते हैं बाद में, बट अपना सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।